भगवत पुराण कथा द्वितीय स्कंद 25वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिकेश जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुने, जिससे समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो, जो आपके घर में कुल दीपक का रूप लेके जन्म ले और आप को तरक्की के मार्ग पे ले जाए। सुख समृद्धि उसके आने के तुरंत बाद ऐसे बढ़ जाए कि एकदम अचानक से ही आपको धन की प्राप्ति होने लगी। तो ऐसी कामना के संग आप इसको प्रतिदिन प्रातःकाल या शाम काल के समय सुन सकते हैं। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उसको भी आप मन में लेके इसको प्रतिदिन सुने, सच्ची भावना के संग सुने, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु की कृपा से संपूर्ण हो। तो 25वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि विष्णु। देव आहुति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात आजन्म नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने, तथापि इन योगी वर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं। अतः आप मुझे भी सभी सुनाएं, मुझे उन्हें सुनने में बड़ा ही श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं, मुनि, आपकी ही भांति जब विदुर जी ने भी यह आत्मज्ञान विषयक प्रश्न किया तो श्री व्यास जी के सखा भगवान श्री मैत्री जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता के प्रिय करने की इच्छा से उस विंदुशर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कला से विरत होकर आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देव आहुति ने उनसे कहा। देव आहुति बोली, भूमन प्रभु, इन दृष्टि इंद्रियों की विषय लालसाएं में बहुत ऊब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार भी में मैं पड़ी रहती हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी आदि पुरुष हैं तथा अज्ञान अंधकार को अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। देव, इन देह गेह आदि में जो मेरेपन का दुराग्रह होता है वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस मोह माया को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। आप भगवत धर्म जानने वाले सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार माता देव आहुति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञान सत्पुरुष की गति कपिल देव जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदुल मुस्कान से सुशोभित मुख वंदित इस प्रकार कहने लगे। भगवान कपिल देव ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय ही है कि आत्मयोग और मनुष्यों के अत्यंत कल्याण का मुख्य साधन है। जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। साध्वी सब अंगों से संपन्न उस योगों का मैंने पहले ही नारद ऋषियों के सामने उनके सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वहीं अब मैं आपको सुनाता हूँ। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। विषयों से आसक्त होने पर बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय यह मन और मैं मरने के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्थाओं में आ जाता है। तब जीव अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंडन और उदासीन सुख दुख शून्य देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वथा श्री हरि के प्राप्त हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं। विवेकजन संख या आसक्ति को ही आत्मा का अछेदन बंधन मानते हैं,
किंतु वहीं शंख या आस्तिक सब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तथा मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के आकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रुभाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप और कष्ट नहीं पहुँचते। साध्वी, ऐसे ऐसे सर्व संघ परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के शंख की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हल लेने वाले हैं। सत्पुरुषों के समागमन से मेरे पराक्रमों को यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली गाथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से ही शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुए भक्ति के द्वारा लौकिक एवं परलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग्य के भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शाब्दिक विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। देव आहुति ने कहा, भगवान, आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज ही आपके निर्वाण पदों को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्यों को भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति करने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं? हरे, यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से मैं मति स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले सहस्त्र, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान ने कहा, माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली काम इंद्रियां एवं ज्ञान इंद्रियां दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सतमूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहौतिक भक्ति है। यह मुक्ति से बढ़कर है, क्योंकि जठरान जिस प्रकार खाए हुए अन्यों को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संसारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागे भक्त, जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव की इच्छा नहीं करते, माँ, वे साधुजन अरुण नयन एवं मनोहर मुख वंदित होकर मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी ललायित रहते हैं। दर्शनी, अंग प्रत्यय, उदार, हास्य, विलास, मनोहर, चितवन और शुम्भधर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की मधुर वाणी में उनका मन और इंद्रिय हर्ष पुलकित हो समर्पित हो जाता है। पुलहल को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी, कृत के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुद समर्पित की, अर्थात ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कदम जी ने उन विवाहित ऋषियों की उनके पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि के कदम जी आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रम को चले गए। कदम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देव आदिदेव श्री हरि ने अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, अहो, आपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुए सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं,
आपने भक्तों की रक्षा करने वाले श्री हरि हम विषय लोक के द्वारा होने वाले अपने अवज्ञा का कुछ भी विचार न कर आज हमारे घर अवतरित हुए हैं। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले, अपने वचनों का सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया। भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्योदर रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पाठ विद तत्व ज्ञान इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है, तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप परम ब्रह्म हैं। सारी शक्तियाँ आपके अधीन, प्रकृति, पुरुष, महात्म, काल, त्रिविध, अंगकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं, तथा आप सर्वस्व परमात्मा ही इस सारे प्रपंचों की चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं, तथा इन सब से परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुनि, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार लिए हुए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत ही समय से लुप्त हो गया। इसे फिर से प्रवर्तनी करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया। ऐसा जानो मुनि, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जन मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद मोक्ष प्राप्त कर लोगे। माता देव आहुति भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार भय से पार हो जाएंगी। श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कदम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वहां अहिंसा में संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र से भगवान की शरण हो गए, तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निशंक भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे, जो कार्य कारण से अतीत है, सत्वादित गुरु का प्रकाश एवं निर्गुण है और अनन्य भक्ति से प्रत्यक्ष होता है। उस परम ब्रह्म में उन्होंने अपना मन लगा दिया। वे अहंकार, ममता और सुख दुख आदि से छूटकर सर्वदर्शी हो गए। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्यादि लोगों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा बैकुंठ लोक के भगवत दी ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाम में पहुंचने पर उन्हें ये सब विभूतियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मपुत्र, मित्र, गुरु, सुहृद और इष्ट देव हूँ। वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांति में बैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और न ही उन्हें मेरा कालचक्र ही ग्रास कर सकता है। माता जी, जो लोग इहलोक परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासना में लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन, पशु एवं ग्रह आदि पदार्थ हैं, उन सबको और अनन्य संग्रहों को भी छोड़ अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों की आत्मा मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से यह वायु चलती है और मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि चलती है, तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं।
संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त दिव्य भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। इस प्रकार हमारा 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम अध्याय से सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार और इसका पूरा फल प्राप्त हो। हम फिर मिलेंगे 26वें अध्याय के संग। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरे कृष्ण, जय श्री हरे विष्णु लिखना ना भूलें और हमारे 26वें अध्याय का इंतजार करें और उसको भी अवश्य ही सुने। प्रतिदिन भगवत पुराण की कथा यदि आप सुनते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और यदि आप गर्भवती होकर इसको प्रतिदिन सुन रही हैं तो आप जैसे संतान की कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसी संतान प्राप्त होगी। जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।